हेलो एवरीवन, मैं मोनू सोलंकी हमेशा की तरह एक बार फिर से आप का मेरे यूट्यूब चैनल MS टेक्नो पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये है फार्मा इंडस्ट्री में बीजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीजी में हम फार्मा इंडस्ट्री की इन्वेंट्रीज कैसे मेंटेन करते हैं, बैच नंबर वाइज डिटेल्स कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सारी कैसे मेंटेन करते हैं आज आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और वीडियोस के लिए। तो चलिए हम वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मास्टर्स में जो भी आपके आइटम्स मास्टर्स हैं वो यहाँ से ऐड कर लेने हैं। अभी मैंने 2 आइटम बनाए हुए हैं आपको डेमो देने के लिए। यहाँ से आप ऐड करके न्यू आइटम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आपको सारे ट्रांजेक्शन शो हो जाते हैं, सेल परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट रिसीप्ट, जो आपके नॉर्मली काम में आते हैं। कोई मेडिसिन अपन परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको जो भी बिल आता है उस परचेज को आपको परचेज में जाके ऐड कर देना है। परचेज में ऐड करेंगे, सबसे पहले आपसे ये डेट पूछेगा किस डेट में आपका बिल आया है, वो डेट आपको यहाँ पे। सेकंड आता है कि वाउचर नंबर, आपका जो बिल नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने। उसके बाद परचेज टाइप, इट मींस आपकी जो परचेज हुई है वो कहाँ से हुई है। अगर इंटर स्टेट से हुई है तो आपको IGST यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लोकल स्टेट से हुई है तो आपको LGST लेना है। यहाँ पे 2 तरह की ऑप्शन आते हैं आपको, जैसे मैं मल्टीरेट ले लेता हूँ। मल्टीरेट में होगा क्या कि यदि आपके पास जो आइटम आए हैं वो 18% में भी आए और 12% में भी आए और 5% में भी आए तो इस पे मल्टीरेट हो गई। तो मल्टीरेट में आपको सभी जो भी आइटम है जिस टैक्स कैटेगरी के हैं वो सारे टैक्स कैटेगरी इसमें हो जाते हैं। जैसे लोकल स्टेट से यदि अपन परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको LGST लेना है। LGST मल्टीरेट लेके जिस भी पार्टी से या वेंडर से अपन परचेज करते हैं उसका नाम आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो यहाँ से आपको F3 करके उसको क्रिएट कर लेना है, नया बनाना है यहाँ से। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको जिनसे माल परचेज करते हैं उसको यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर बोलेंगे अपन अकाउंटिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आपको ग्रुप के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओपनिंग बैलेंस में आपको वो बैलेंस डालना है जिसका जो बैलेंस इनका पहले से बकाया चल रहा है, ये बिल एंटर होने के पहले, जब अपन सॉफ्टवेयर में इनकी इन्वेंट्री स्टार्ट कर रहे होते हैं। अदरवाइज आप इसको 0 छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे एड्रेस, जैसे ये कहाँ से आ रहा है, जो परचेज जो की है अपन ने वो कहाँ से की है वो यहाँ पे आपको एड्रेस में डाल देना है। उसके बाद कंट्री आपको डालनी है, स्टेट कौन सा है वो डिफाइन करना है। अगर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे रजिस्टर करके इनके जो भी GST नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। जो आपने GST नंबर यहाँ पे डाले हैं वो अगर गलत है तो यहाँ से आपको बिजी वार्निंग भी दे देगा। अभी मेरे पास प्रॉपरली नहीं है इसलिए मैं इसको यस करके यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। यानी यहाँ पे आपको इनके जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर देने। टाइप करने के बाद इनके कॉन्टेक्ट पर्सन डिटेल, ये सारी डिटेल्स आप इसमें मेंटेन कर सकते हो। देन इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे भी बिजी आपको वार्निंग दे रहा है क्योंकि आपने GST नंबर जो है वो गलत डाले हैं वहाँ। इसके बाद ITC एलिजिबिलिटी में इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज ही आएगा। देन नीचे आएंगे अपन तो जो अपन ने आइटम वहाँ पे बना रखे थे वो सारे आइटम यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जैसे इनमें से कोई आइटम आता है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे 10 स्ट्रिप आती है, 10 स्ट्रिप की जो भी बैच नंबर होंगे वो आपको इसके अंदर मेंटेन करना है। उसकी जो भी MRP है वो डालनी है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, अगर आप फुल डेट डालना चाहते हो तो वो भी अपन डाल सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे मंथ और ईयर का ऑप्शन रखा है तो मैं यहाँ पे मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट में यहाँ पे डाल देता हूँ जनवरी 2023 और एक्सपायरी में डाल देता हूँ 7/25। ठीक है, क्या करूँगा और इसकी जो भी परचेज प्राइस है ये वो आपको यहाँ पे मेंटेन कर देनी। उसके बाद लेकिन कोई आइटम आया है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पे नहीं है आइटम तो भी आपको यहाँ पे F3 प्रेस करना है। F3 प्रेस करेंगे तो आपको बिजी ऐड आइटम मास्टर में लेके जाएगा। जो भी आपका नेक्स्ट आइटम है वो आपको यहाँ पे उसका नाम डालना है, यूनिट सेलेक्ट करना है, कितना % GST लगता है वो आपको यहाँ डालना है, HSN कोड डालना है, क्या रेट आई है, क्या रेट सेल करेंगे अपन, परचेज रेट, सेल प्राइस वो आपको यहाँ पे डाल देना है। देन इसको F2 करके सेव कर देंगे। तो ये अपना आइटम जो है वो बन के रेडी हो गया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फीड हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे कितनी परचेज बिल के अंदर कितनी क्वांटिटीज आई है वो आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद जो भी इसके बैच नंबर है वो आपको मेंशन करने है। उसकी बैच वाइज आप क्वांटिटीज यहाँ पे मेंशन करेंगे। MRP यहाँ पे डिफाइंड आ जाएगी। डिफॉल्ट डेट को मैन्युफैक्चरिंग डेट बतानी है बिजी को, ये एक्सपायरी बता देते हैं। उसके बाद अपन नीचे आएंगे तो F2 से आप यहाँ पे नीचे आ सकते हैं। F2 से नीचे आके यदि इस बिल के अंदर कोई डिस्काउंट है तो यहाँ पे DA प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन आपको आ जाएगा। जैसे 2% डिस्काउंट है, 2% आप यहाँ पे जैसे ही टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें से 2% माइनस हो जाएगा। देन GST लग रहा है तो GST पे अप्लाई टैक्स करेंगे।
तो यहाँ पे आपका जो टैक्स है वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब इसको सेव करेंगे, सेव करने पर ये आपके पास एंटर हो गया। नेक्स्ट यदि आपको इसमें कुछ करेक्शन करना है, जो परचेज बिल अपन ने सेव किया था वो आप यहाँ पे मॉडिफाई में जाके यहाँ से आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। जो बिल नंबर है आपको वहाँ पे डालना है और वो बिल नंबर आपको वो वाउचर ओपन हो जाएगा। देन आप इसमें जो भी करेक्शन करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। लिस्ट में हम देख सकते हैं जो आपने परचेज वाउचर चढ़ाए हुए हैं, तभी आपने परचेज वाउचर चढ़ाए हुए हैं। इस डेट से स्टार्टिंग डेट टू एंडिंग डेट के बीच में आपने जो भी परचेज वाउचर चढ़ाए हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहीं से आप एंटर करोगे तो ये आपको मॉडिफाई मोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप इसको करेक्शन कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हम सेल इसमें कैसे करेंगे। तो सेल में आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए ये डायरेक्ट जो मेरा वेरिएबल आ रहा है वो पार्टी पे आ रहा है। पार्टी पे क्यों आ रहा है? क्योंकि सेमी वेरिएबल कर रखा है, तो इस वजह से ये डायरेक्ट जो भी आ रहा है वो डायरेक्ट कैश में आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। एंटर करते ही ये आपसे बिलिंग शिपिंग डिटेल, मतलब कि जो आपका पेशेंट है या कस्टमर है उसका आपको यहाँ पे डिटेल मेंशन करना है। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। जो भी आपका कस्टमर है उसका आपको यहाँ पे नेम डाल देना है, कहाँ से है, उसका एड्रेस, स्टेट, देन ओके। अब यहाँ पे अपने को आइटम सेलेक्ट करना है। जो आइटम अपन उनको दे रहे हैं, जो टैबलेट्स आप उनको दे रहे हो वो टैबलेट्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपके पास आपके स्टोर में जो जो मेडिसिन रखी हुई है उसके जो बैच हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी अपने पास जो मेडिसिन अपन ने सेलेक्ट की है उसी मेडिसिन के जो बैच अपने पास रखे हुए हैं वो यहाँ पे आपको शो हो गए। इस पे जैसे अपन सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी। देन नेक्स्ट अपन नीचे आएंगे। सेकंड यदि कोई आइटम है तो अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके जितने भी बैच है वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं और इसके साथ में आपको एक्सपायरी भी यहाँ पे शो होती है, ताकि आपको ये आसानी रहे कि यहाँ से आपको जो आप स्ट्रिप सेल आउट कर रहे हैं या जो स्ट्रिप आप दे रहे हो उसकी एक्सपायरी क्या है, उसके बैच नंबर क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद F2 से आप यहाँ पे इसको सेव करेंगे, डन करेंगे। डन करने के बाद यदि आपको टोटल बिल पे कोई डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेशेंट नेम। जो पेशेंट है उसका नेम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट होता है डॉक्टर नेम। तो डॉक्टर नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि ये जो दवाइयाँ लिखी है वो किसने लिखी है, कौन से डॉक्टर ने लिखी है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट कैसे कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। अभी इस तरह का प्रिंट आ रहा है। अगर आप चाहते हो इसमें कुछ करेक्शन करना तो ये आप अपने हिसाब से प्रिंट करवा सकते हैं। अभी इस तरह का प्रिंट आएगा। अभी आप इसको अपने हिसाब से जो है फॉर्मेट को डिज़ाइन करवा सकते हैं। उसके बाद यदि इस बिल के अंदर कोई करेक्शन करना है आपको तो यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर जाके उस बिल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि जैसे कोई पेशेंट नेम या फिर कुछ गलती हो गई है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और लिस्ट में आप देख सकते हैं कि आपने जो है दिन भर में कौन कौन सी टैबलेट्स आपने सेल आउट किए वो आप यहाँ से स्टार्टिंग डेट टू एंडिंग डेट डाल के शो कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम डिटेल आपको पूरी शो होगी, कितनी कितनी क्वांटिटी आपने, कितने स्ट्रिप्स आपने सेल आउट कर दिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब स्टॉक देखना चाहोगे तो वो आप यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे एक वाउचर सेल आउट और करता हूँ, इसमें कोई मेडिसिन है जैसे आपका वो एक्सपायर होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे डोलो 650 mg के एक एक्सपायरी वाली जो मेडिसिन है बैच नंबर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो यहीं पे आपको बिजी वार्निंग दे देगा ये टैबलेट आप सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी है 30 अप्रैल 2023 को। इस तरह से आप जो मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है उसकी भी आपको बिजी वार्निंग दे देगा, ये कब एक्सपायर हो गई है, वो आपको बिजी अलाउ नहीं करेंगे सेल आउट करने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी रिपोर्ट्स के लिए। तो वो डिस्प्ले के अंदर आपको सारी रिपोर्ट्स शो कर देगा। जैसे यदि आपको स्टॉक देखना है, क्लोजिंग स्टॉक, अल्फ़ाबेटिकल, बैलेंस ओनली भी आप देख सकते हैं, डिटेल में भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। डिटेल में हम चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ इसकी पूरी डिटेल आपको शो हो जाएगी। कितनी टैबलेट्स आपने इन करी है, कितने आउट करी है और कितना आपके पास अभी टैबलेट्स रखी हुई है। कितनी टैबलेट आपने इन करी है, कितने आउट करी है और ये कितने आपके पास रखी हुई है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि बैच नंबर वाइज हम कैसे इन्वेंट्रीज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैच नंबर वाइज रिपोर्ट भी दी हुई है डिस्प्ले के अंदर। बैच नंबर वाइज आप स्टॉक भी चेक कर सकते हैं कि 1 आइटम का देखना है तो 1 आइटम आप देख सकते हैं, ऑल आइटम्स का देखना है तो ऑल आइटम आप देख सकते हैं। समरीज में यहाँ पे चेक करता हूँ, ओके किया तो ये देखिए यहाँ पे आपको पेंडिंग क्वांटिटीज़ बताता रहेगा कौन कौन सी क्वांटिटी अपने पास कितनी कितनी रखी हुई है। पेंडिंग बैचेस यदि आपको शो करने हैं यहाँ पे तो बैचेस वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सपायर्ड भी आप देख सकते हो यहाँ पे, यदि एक्सपायर्ड देखना है तो
इसे ये वाला बैच हमारा एक्सपायर हो चुका है, कि डेट भी आपको यहाँ पे शो होगी, एक्सपायरी डेट, अभी ये एक्सपायर हुआ है। उसके बाद यदि आप ऑल इंक्लूडिंग देखना चाहते हैं तो ऑल इंक्लूडिंग भी आप देख सकते हैं, एक्सपायर्ड बैच भी दिख जाएगा और ऑल इंक्लूडिंग आपको दिख जाएगा। ओनली पेंडिंग देखना चाहते हैं तो पेंडिंग में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेंडिंग में आपको पूरा बताएगा यहाँ पे कितनी क्वांटिटी टोटल इन की है, आपके पास पेंडिंग कितना रखी हुई है, कितने आउट कर दिया आपने, वो सारा आपको स्टॉक के अंदर यहाँ पे शो होगा। उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीएसटी रिटर्न जो आपका जाता है, जीएसटी R1, जीएसटी R2, 3B, वो सारी जीएसटी रिपोर्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक बन के आपके पास रेडी हो जाएगी। देन यदि आपको जो परचेज आपने की है उसका आपको पेमेंट करना है, जैसे आपने SR एसोसिएट्स से आपने परचेज की थी उसका आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आप पेमेंट में जाके ऐड करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है कि आप पेमेंट कैसे करते हैं। सेकंड जो पेमेंट मोड होता है जैसे बाय बैंक आता है, ICICI बैंक से मैंने पेमेंट किया, SR एसोसिएट्स को किया, तो SR एसोसिएट्स मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कितना पेमेंट वो यहाँ पे डाल देना है, जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, यदि चेक से कर रहे हो या IMPS कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ताकि आप लेजर मेंटेन में आप दिखा सको कि आपने ये पेमेंट कैसे किया था, IMPS किया था या चेक से किया था या फिर NEFT की थी। मैंने ये सेव कर दिया। अब मैं डायरेक्ट इसकी लेजर देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको कंट्रोल L प्रेस करना है। SR एसोसिएट्स को आपने सेलेक्ट किया, ओके प्रेस किया, तो ये देखिए इसका जो अमाउंट है वो अब 0 हो चुका है, क्योंकि अपन ने परचेज किया था 7/5 को 120, जो इसका बिल नंबर था 1735। 10 मई को इनको पेमेंट कर दिया ICICI बैंक से। IMPS किया है, जो मैंने वहाँ पे शॉर्ट नरेशन में टाइप किया था वो यहाँ पे आपको लेजर में शो हो जाएगा कि आपने पेमेंट कैसे किया था। 1735 का जो इनका पेमेंट था वो अपन ने क्लियर कर दिया। अब इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 0 हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यदि हमें सेल रिपोर्ट देखनी है डेली की तो वो अपन कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे अकाउंट बुक के अंदर अकाउंट रजिस्टर, स्टैंडर्ड में सेल्स रजिस्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल सेल टाइप, ऑल पार्टीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया। जैसे मुझे ओनली 10 डेट की देखनी है, 10 में यदि कोई सेल हुई होती तो वो यहाँ पे शो हो जाती। जैसे पर्टिकुलर मुझे 1 तारीख से पूरा 10 तारीख तक की जितनी भी सेल है वो सारी देखनी, तो यहाँ पे आपको सारी सेल शो हो जाएगी, ठीक है। टैक्स इंक्लूडिंग टोटल अमाउंट आपका कितना है वो पूरा अमाउंट वाइज आपको यहाँ पे शो होता है, ठीक है। यहीं पे आप एंटर करके पर्टिकुलर उस बिल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप चाहते हो कि मैं डे बुक देखना चाहता हूँ तो डे बुक आप यहीं से देख सकते हो। अकाउंट बुक्स के अंदर ही डे बुक आपको नज़र आ जाएगी। यहीं से आप देख सकते हो कि आपने दिन भर में कौन कौन से काम किए, तो आपके पास सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि आपने परचेज किया है, सेल किया है, पेमेंट किया है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई पेमेंट करता है, जैसे सेटलमेंट डिटेल में बहुत सी बार जब पेमेंट करते हैं तो कुछ कस्टमर कुछ तो कैश दे देते हैं, कुछ UPI से करते हैं, तो उसके लिए आपको अकाउंट समरी के अंदर एक रिपोर्ट दी हुई है बीजी ने, सेटलमेंट समरी या सेटलमेंट डिटेल्स, ठीक है। आप यहाँ से ऑल सेटलमेंट मोड यहाँ पे चेक कर सकते हैं सेल्स के अंदर कि कस्टमर पेमेंट कैसे कर रहा है, कैश कर रहा है, कैश आ जाएगा। अगर आप UPI का ऑप्शन भी आप ऑन करवा देते हो तो UPI का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जो जिस भी मोड से कस्टमर आपको पेमेंट करेगा, कैश का अमाउंट कैश में शो हो जाएगा, UPI का UPI में शो हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग देखनी है तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीवेबल में आप जिन से आपको पैसे लेने हैं वो आप यहाँ पे, जिनको आप क्रेडिट सेल करते हो, उधार में जिनको सेल करते हैं, तो उनका यहाँ पे आप अमाउंट रिसीवेबल में सारी जिनसे भी आपको अमाउंट रिसीव करने या जिनसे भी आपका बैलेंसेज ड्यू चल रहे हैं, वो यहाँ से आप उनकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और उनका बैलेंसेज चेक कर सकते हैं। पेबल में आप देख सकते हो किन किन को आपको पेमेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिसिप्ट, आप किसको करना, यदि किसी से आपकी रिसिप्ट आती है तो वो आप यहाँ पे रिसिप्ट में जाके ऐड कर सकते हो। रिसिप्ट मोड सेलेक्ट करके जिनसे भी आपकी रिसिप्ट आती है उनका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, अमाउंट डाल के उसकी रिसिप्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी किसी को आपको बिल को मेल करना है, ईमेल का ऑप्शन अपने बीजी के अंदर है, ईमेल कर सकते हैं। SMS BGBNS ऐप, BGBNS के थ्रू आप किसी भी बिल को PDF में आपके मोबाइल पे ले सकते हैं। जैसे ही बिल आपका सेव होगा और आपके पास एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि यदि कोई कस्टमर आपको रिटर्न करता है तो आप यहाँ पे सेल्स रिटर्न में जाके सेल्स रिटर्न ऐड कर सकते हो। और किसी को आपको यदि परचेज रिटर्न करना है तो यहाँ पे परचेज रिटर्न में जाके आप उसको परचेज रिटर्न कर सकते। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉल करके हमसे एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।